तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैक शीट पर। आज आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है 9 अगस्त की, जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट हुई है, उसका हम आपको 100% एनालिसिस कराएंगे। आपके करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका करेक्ट एनालिसिस करेंगे। आप लोग खुश हो जाइए, आपको पूरा एनालिसिस कराया जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भाई क्वेश्चन ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हम केवल आपके वही क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कि शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन था नॉर्वे, सी ऑप्शन था जर्मनी और डी ऑप्शन था आपका सोवियत संघ। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉर्वे आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको हमने एक्सप्लेन भी बढ़िया तरीके से किया है, क्योंकि जो आगे आने वाली शिफ्ट है, जिनका 9 अगस्त के बाद जिनका एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये हो जाएगी, क्योंकि यही क्वेश्चन आगे आने वाली शिफ्टों में रिपीट होंगे जो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसका आपका करेक्ट आंसर जो होगा नॉर्वे। नॉर्वे ने शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में सर्वाधिक मेडल जीते हैं, लेकिन नॉर्वे इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसको हमने एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन भी किया, इसको आप देख सकते हैं। सारे ऑप्शंस भी आपको समझाए हैं कि नॉर्वे ने शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में अब तक सबसे अधिक कुल मेडल और सबसे अधिक स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीते हैं। जो आपका ऑप्शन ए दिया गया था यूनाइटेड स्टेट दिया गया था, यह गलत है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूची में दूसरे स्थान पर आता है। जो आपका अमेरिका है वह दूसरे स्थान पर आता है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका कितने स्थान पर आता है, तो आपको बताना है दूसरे स्थान पर। और जो आपका ऑप्शन सी है आपका जर्मनी था। जर्मनी शीतकालीन इतिहास में एक मजबूत देश है, लेकिन मेडल तालिका में यह नॉर्वे से पीछे है। जो आपका जर्मनी है यह भी नॉर्वे से पीछे है, लेकिन नॉर्वे इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हम केवल आपके वही क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आज की स्क्रिप्ट में आपके पूछे गए थे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भाई आपके ऑप्शंस भले ही चेंज मिल सकते हैं, बट आपके जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे, हम वही क्वेश्चंस आपके लाए हैं। इसमें क्वेश्चन था कि सुश्री एन राजम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र यानी क्षेत्र से संबंधित हैं, किस वाद्य यंत्र से संबंधित यानी कि किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन थे सितार, बी ऑप्शन था आपका बांसुरी, सी ऑप्शन था वायलिन और डी ऑप्शन था आपका सरोद। करेक्ट आंसर जो था ऑप्शन नंबर सी, वायलिन इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं और 100% आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञ एन राजम का संबंध वायलिन वादक से है। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गायकी अंग शैली को वायलिन पर उतारने के लिए जाना जाता है और कला के क्षेत्र में उन्हें 30 की सर्वोच्च सम्मानों यानी कि जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। ये आपको याद रखना है। इनको तीनों सम्मान मिल चुके हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के अनुसार कौन सा देश लगातार 9वें पर दुनिया का सबसे खुशहाल देश बनकर पहले स्थान पर रहा। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए थे। ए आइसलैंड, बी ऑप्शन था डेनमार्क, सी ऑप्शन था आपका फिनलैंड और डी ऑप्शन था आपका कोस्टा रिका। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड आपका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका जो इंडेक्स है उसमें फर्स्ट स्थान पर है। जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें जो पहले स्थान पर है, फर्स्ट रैंक आई है, वह जो लगातार 9वीं बार, ये भी आपको याद रखना है कि लगातार 9वीं बार जो फर्स्ट रैंक आई है वह है फिनलैंड देश। फिनलैंड इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आपको जो सारे इंडेक्स की आपको वीडियो, अभी हम आपको एक सारी इंडेक्स की वीडियो कराएंगे, जिससे आपका सारे जो आपके इंडेक्स, क्योंकि हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन इंडेक्स से जरूर पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम आपको वीडियो लेकर आएंगे इंडेक्स की, जिससे आपके सारे इंडेक्स क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, आज शाम तक उस वीडियो को आ जाएगी। इसको हमने कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए कि फिनलैंड विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में फिनलैंड ने 7.764 के स्कोर के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। यह लगातार 9वां साल है जब फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। जो आपका आइसलैंड है वह इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर है। यह भी पूछा जा सकता है दूसरे स्थान पर कौन है, वह आइसलैंड है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो आपकी भारत की रैंक क्या है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि जो इसमें जो भारत की रैंक है वह है 116वीं रैंक है। भारत की 116वीं रैंक है 2026 के अनुसार, और जबकि 2025 के अनुसार 118वीं रैंक थी। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर 2025 पूछता है तो 118वीं रैंक थी, अगर आपसे 2026 की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पूछता है तो वह आपकी 116वीं रैंक थी। 2025 की 118वीं, 2026 की 116वीं, ये आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवाणु को निम्नलिखित में से किस जगत में रखा गया है।
जो आपके जीवाणु हैं उनको किस जगत में रखा गया है। ऑप्शंस थे प्रोटिस्टा, बी ऑप्शन था कवक, सी ऑप्शन था मोनेरा और डी ऑप्शन था आपका पादप। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी, मोनेरा आपका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपके जीवाणु, जो आपके बैक्टीरिया हैं, उनको मोनेरा जगत में रखा गया है। मोनेरा किंगडम्स इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। मोनेरा इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि बैक्टीरिया एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। इसमें एक स्पष्ट केंद्रक जो आपका न्यूक्लियस और झिल्ली से घिरे अंगों का अभाव होता है, इसलिए इसे मोनेरा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वस्तु को एक लेंस दर्पण के सामने रखा गया, यदि वस्तु की दूरी u माइनस 20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी जो आपका v है वह भी माइनस 20 सेंटीमीटर है। इस फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि फोकस दूरी f बराबर f इक्वल टू पूछा गया है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है, ये हमने लिख दिया है आपको। जो आपका इसमें पूछा गया है फ्रीक्वेंसी, जो आपका फोकस दूरी पूछी गई है, आपका फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका जो आपका फॉर्मूला होता है। इसमें आप जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तंत्रिका तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए ऑप्शन था तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स नामक विशिष्ट कोशिकाओं से बना होता है। बी ऑप्शन था नेफ्रॉन तंत्रिका तंत्र की बुनियादी सकारात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सी ऑप्शन था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी यानी कि मेरुरज्जु शामिल होती हैं। और डी ऑप्शन था आपका न्यूरोट्रांसमीटर नामक रासायनिक पदार्थ सिनेप्स के माध्यम से संकेतों को प्रसारित करते हैं। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। नेफ्रॉन तंत्रिका तंत्र की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये आपका गलत ऑप्शन है, बाकी ये सभी आपके सही हैं। जो इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया कि गलत जो है आपका, क्योंकि नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र यानी कि जो आपका किडनी होती है कि कार्यात्मक इकाई, जबकि तंत्रिका तंत्र की बुनियादी यानी कि इकाई न्यूरॉन होती है। जो आपकी तंत्रिका तंत्र होती है उसकी जो इकाई होती है वह न्यूरॉन होती है, और जो आपकी उत्सर्जन तंत्र की जो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन होती है, वह किडनी की होती है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि त्वचा पर चोट लगने या कटने पर कौन सा ऊतक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। ऑप्शन थे पेशीय ऊतक, बी ऑप्शन था उपकला ऊतक, सी ऑप्शन था आपका तंत्रिका ऊतक और डी ऑप्शन था आपका संवहनी ऊतक। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी, उपकला ऊतक आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। त्वचा पर चोट लगने या कटने का जो कौन सा ऊतक मुख्य रूप से प्रभावित होता है वह होता है आपका उपकला ऊतक। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आगे आने वाली शिफ्टों में यह क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये अब भी पूछा गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आगे आने वाली शिफ्टों के लिए। इसको हमने कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया कि उपकला ऊतक यह त्वचा की सबसे गहरी परत बनता है जो अंगों की रक्षा करता है। चोट लगने या कटने पर सबसे पहले यही ऊतक प्रभावित यानी कि क्षतिग्रस्त होता है। संयोजी ऊतक होता है वह त्वचा के नीचे की परत में होता है और गहरी चोट में प्रभावित होता है। अगर आपको गहरी चोट लगती है तो वह होता है संयोजी ऊतक प्रभावित होता है, लेकिन उसमें नॉर्मल चोट है तो वह उपकला ऊतक आपका प्रभावित होता है। अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्योंकि जो आपका टेलीग्राम है इसकी हम आपको पूरी PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से। अब जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था आज का कि जे थॉमसन ने वर्ष 1897 में किसकी खोज की थी। 1897 में किसकी खोज की थी। ऑप्शन थे प्रोटॉन, बी ऑप्शन था इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन था न्यूट्रॉन और डी ऑप्शन था आपका न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। करेक्ट जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जे थॉमसन ने 1897 नहीं 1897 में आपका इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ये आपको याद रखना है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया है कि वैज्ञानिक जो थे आपके जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरण ट्यूब प्रयोग के माध्यम से परमाणु के अंदर मौजूद ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ये आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जब एक रोलर कोस्टर अपने टैंक के उच्चतम बिंदु पर होता है, यदि उस पर बैठे व्यक्ति का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो आपका दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये ऑप्शन आपसे पूछा गया था। क्योंकि जो आपका द्रव्यमान है वह दोगुना, जो आपको ये बात पता होगी कि जो आपका मास होता है, जो आपका द्रव्यमान होता है वह होता है आपकी जो आपका स्थितिज ऊर्जा होती है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आप
मास को बढ़ाएंगे यानी कि द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तो आपकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, द्रव्यमान घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ये आपका प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया तो ऑप्शन थे आधी हो जाएगी, बी ऑप्शन था अपरिवर्तित रहेगी, सी ऑप्शन था दोगुनी हो जाएगी और डी ऑप्शन था चार गुनी हो जाएगी। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोगुनी हो जाएगी। जब आपकी जो आपका द्रव्यमान दोगुना है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी दोगुना हो जाएगी। ये यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोगुना हो जाएगी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का जो आपका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mgh होता है, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई होती है। जो आपका P ई प्रोपोर्शनल टू m होता है, ये भी आपको याद रखना है, प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो द्रव्यमान को दोगुना करने पर स्थिति ऊर्जा भी आपकी डबल हो जाएगी। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, खाद्य श्रृंखला जो कि फूड चेन है में हानिकारक पदार्थों जैसे कीटनाशक या डीडीटी की सांद्रता सबसे कम किस स्तर पर होती है? ऑप्शन थे आपके उत्पादक, बी ऑप्शन था प्राथमिक उपभोक्ता, सी ऑप्शन था द्वितीय उपभोक्ता और डी ऑप्शन था आपका शीर्ष सर्वोच्च उपभोक्ता। यही आपका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि जैसे जैसे रसायन खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों पर आगे बढ़ते हैं उनकी सांद्रता बढ़ती है, क्योंकि जीव उन्हें आसानी से पचा या बाहर नहीं निकाल पाते जैविक अपवर्तन, इसलिए सर्वोच्च उपभोक्ता में इनकी सांद्रता सबसे अधिक होती है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि ये आपका इजी क्वेश्चन था कि जो आपका ओमेगा यानी कि ओम होगा यानी कि 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध यानी कि अब आपको जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 ओम और 6 ओम के दो समांतर क्रम में जोड़े हुए इनका संयोजन क्या होगा, समतुल्य क्या होगा? समतुल्य ये आपसे पूछा गया था। दो प्रतिरोध है 4 ओम और 6 ओम। आपको फॉर्मूला याद होगा कि 1 अपॉन इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जितने आपके प्रतिरोध जुड़े हैं वह आपको 1 अपॉन में लिखते जाना है। इसमें होगा आपका 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6। ये आपका होगा यानी कि 4 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका होगा यह 12 एलसीएम होगा तो 12 और 2 3 दूनी 5 यानी कि 5/12 सॉरी 12/5 या 5/12 क्योंकि 1 अपॉन R इज इक्वल टू होगा 5/12। तो इसका जो आपका R इज इक्वल टू होगा ये होगा आपका 12/5। आप इसमें काटेंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 2 बचे 0.5 यानी कि 2.5 इसका एकदम लगभग 2.5 सॉरी 2.4 करेक्ट होगा क्योंकि 2 बचे हैं तो 20 होगा तो 5 चौका 20 यानी कि 2.4 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। 2.4 ओमेगा इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। यही हमने आपको बताया, इसको हमने आपको सॉल्व कर दिया क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्योंकि समांतर क्रम में इसलिए फॉर्मूला जब आपका श्रेणी क्रम में होता है तो बस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इस प्रकार आप डॉट डॉट जितने आपके प्रतिरोध हैं उतने जोड़ते जाते हैं। ये आपका श्रेणी क्रम में होता है, समांतर क्रम में अपॉन में चला जाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था IUPAC संबंधित था आपका कि CH3 CH2 और OH का IUPAC नाम क्या है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। CH3 यानी कि एक कार्बन दो कार्बन है तो मैथ एथ, दो पर होता है एथ, आपको ये याद रखना है। एक पर होता है मैथ, दो पर एथ, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टोन डेक, ये आपके होते हैं। तो आपके दो हैं, दो चैन है तो यानी कि एथ, ठीक। अब जब OH है, OH होता है आपका ऑल, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा एथेन यानी कि दो है तो एन होता है तो एथेनॉल यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन दिए गए थे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथिलीन। करेक्ट जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल आपका एकदम करेक्ट आंसर, क्योंकि दो पर होता है एथ और दो के लिए जो आपका एन लगता है और आपका जो ओ एच है वह उसके लिए होता है ऑल, तो उसके लिए एथेनॉल आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसको हमने एक्सप्लेन भी किया है बढ़िया तरीके से कि दिए गए यौगिक जो CH3 CH2 OH में जो आपके कार्बन परमाणु संख्या 2 है इसमें मूल शब्द एथ, इसी हमने ये बताया कि मूल शब्द एथ का उपयोग किया जाएगा क्योंकि अगर 3 होते हैं तो प्रोप का उपयोग किया जाता है। इसमें जो क्रियात्मक समूह है आपका एल्कोहल जो OH है जुड़ा है, इसलिए जो आपका प्रीफिक्स सफिक्स होगा OL ऑल जोड़ा जाता है, अतः इसका जो IUPAC होगा एथेनॉल होगा। जो आपका एथेन होगा क्योंकि दो पर एथ होता है और एन होता है और जो आपका क्रियात्मक समूह है उसके लिए ऑल, एल्कोहल जो ऑल है तो एथेनॉल आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका मैथ से संबंधित है कि यदि किसी निश्चित राशि पर 20% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज 56,000 है तो मूलधन क्या होगा? ये आपका एकदम इजी क्वेश्चन था। आपको PRT/100 इसमें आपको फॉर्मूला लगा देना है कि PRT
अपॉन 100। इससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पी आपका PRT इसमें आपको पूछा गया है, मूलधन पूछा है, यानी कि ये होगा आपका कि 56,000 आपका ब्याज दिया गया है, इज इक्वल टू पी आर कितना दिया है आपका 20%, टी आपका 5 दिया अपॉन 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 56,000 आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर देना। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो चक्रवृद्धि ब्याज से था कि 10,000 का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर इसका होगा 1/1/2। ये आपका 1/1/2 बस, यानी 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ये आपसे पूछा गया था। ऑप्शंस दिए गए थे 12,000 बी ऑप्शन था 1248.64, सी ऑप्शन था 1280 और डी ऑप्शन था आपका 1300। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर था 1248.64। ये आपको बताया हमने आपको कि आपका जो मूलधन दिया गया था वह आपका क्या था गया था 10,000, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष, यानी कि 1/1/2। 1 वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा 8% और आधे वर्ष का होगा 4%। जब आप 8 और 4 का आप सक्सेसिव लगाएंगे, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें आप जोड़ता नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज है क्योंकि इसमें ब्याज पर भी ब्याज होता है। जब आप 8 और 4 का सक्सेसिव लगाएंगे और जितना सक्सेसिव आएगा उसको आप 10,000 में गुणा कर देना, जितना परसेंट आएगा उतना आप 10,000 में गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आप सॉल्व कर लेना। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि PMRC की फुल फॉर्म क्या है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 4 ऑप्शंस थे आपके, प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर, बी ऑप्शन था पब्लिक मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, सी ऑप्शन था आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण परिषद और डी ऑप्शन था आपका पावर मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च सेंटर आपका एकदम रिसर्च चेयर आपका एकदम करेक्ट आंसर था। प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह PMRC का फुल फॉर्म है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ये हमने आपको बताया, एक्सप्लेन भी किया है कि PMRC का पूर्ण रूप प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर है। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई गई एक प्रमुख राष्ट्रीय शोध योजना है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर हमें इसकी और क्वेश्चन मिलते हैं तो हम आपका इसके पार्ट 2 लेकर भी आएंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। अगर इसका पार्ट 2 आता है तो आपके और बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको 100% रियल एनालिसिस कराया जाता है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहाँ पर हम इसकी पूरी PDF अपलोड कर देते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।